वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट में हूं बहारुद्दीन वानी। इस वक्त मैं सब डिवीज़न मोहर बाज़ार में मौजूद हूं। बाज़ार के साथ में ही डाक बंगला यहां पर है, तो इसके सामने मैं मौजूद हूं। यहां पर अगर बात करें गिरफ्त डिपार्टमेंट की, तो यहां जो डंगा लगाया गया था वो पूरा डंगा निकलने की वजह से इन लोगों के घरों में नुकसान होने जा रहा है। इन लोगों ने जो है एसडीएम साहब से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक 3-4 दिन हो गए इन लोगों की किसी ने बात नहीं सुनी। अब ये लोग रोड पर आए हुए हैं क्योंकि इनके मकानों को खतरा है। जिस वक्त अगर हम इस वक्त की हम बात करें तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है कि इस वक्त रेड अलर्ट जो है वो हर जगह में है। बारिशों का जो है इस वक्त सिलसिला जारी है, तो ये लोग इस वक्त रोड पे आ चुके हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहते हैं ये। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर जमालदीन है। जमालदीन जी, क्या बताना चाहेंगे जो रोड की हालात है? जनाब, हम ये बताना चाहते हैं कि जब ये गिरफ्त वालों ने ये काम शुरू किया उस वक्त भी हमने इनको कहा ये कच्ची जगह है, इतना ये लोड इस पर मत चढ़ाओ, लेकिन इन्होंने मानी नहीं। ये मलबा कच्चा है, इस वक्त रोड बैठी है, हम रात को बाहर रहते हैं। आप नीचे भी हमारे मोहल्ले में जाकर चेक कर सकते हो कि कितने मकानों में दरेड़े पड़ी है। हमें खतरा है, लिहाजा हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं या हमें कहीं साइड पर 10-20 घर इस साइड है, 10-20 इस साइड है, लगभग 50 घर है यहाँ, तो खतरा है। और साथ में यहाँ जर्नल लाइन भी है, पोल भी बैठ गया है, तो इसलिए हमें खतरा है। हम तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से इल्तिजा करते हैं कि इसमें फौरी तौर कोई इक़दाम उठाए जाएँ। शुक्रिया। ताकि गरीब लोगों का थोड़ा सा सहारा मिलेगा, क्योंकि बैठने के लिए यही जगह है। हम बाहर से आए हैं, हमें और कहीं जगह नहीं है। आप हमारे मोहल्ले में जाकर समझ, जितने भी मकान हैं पूरे क्रैक हो गए हैं। इन्हें जो ज़िंदगी की पूरी कमाई है वो आप यहाँ पे वो पूरी लगाई है हमने यहाँ। अब हमें इसके बगैर कोई ज़रिया नहीं है, लिहाजा हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये इल्तिजा करते हैं कि फौरी तौर अगर गवर्नमेंट ने आज है ये तमाम डिपार्टमेंटों को इतला दी है कि भाई आपने अपनी ड्यूटियों पर जाओ, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। हम गिरफ्त वालों से हर 6 महीने हो गए इनसे इल्तिजा करते। पहले भी बोला हमने इनको ये ऐसा मत इतना लोड मत डालो इस पर, तो इन्होंने माना ही नहीं। अब इस साइड भी बैठ गया है, इस साइड भी बैठ गया है। ये पता नहीं दिन को बैठेगा या रात को भी बैठेगा, ये कोई पता नहीं है कि अब क्या होगा। तो क्या मांग करना चाहेंगे डीसी रियासी से? हम डीसी रियासी से यही मांग करना चाहते हैं कि हाँ, इसकी फौरी इंक्वायरी की जाए। अगर हम ये मौके पर कोई आएगा उनको पता लगेगा कि क्या मसला है। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ है। चाचा जी, क्या नाम है आपके? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि 2-3 दिन से जो ये खतरा महसूस हुआ है, उसके बाद जो ये सारे घर तकरीबन लगभग 30-40 घर होंगे, ये नींद नहीं कर रहे। रात को भी ऐसे रहे, फिक्र बीबी बच्चे लेकर बाहर रह गए रात को, क्योंकि खतरा है। तो खतरे की वजह से इनको लगता है कि कभी भी ये स्लाइड हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट से अर्ज़ करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट से अर्ज़ करते हैं कि जल्द अज जल्द इसकी कोशिश की जाए और इनको कहीं आगे पीछे तब तक शिफ्ट किया जाए जब तक ये काम जो है कोई डिपार्टमेंट कोई इसको अंजाम देगा, तो तब तक इनको खतरा है। इसलिए हम ये अर्ज़ करते हैं कि इसको जल्द अज जल्द कोशिश किया जाए। चलिए, ये लोग हैं हमारे साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे। मैं सामने दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाइए जर्नल लाइन यहाँ पे। हालांकि ये जर्नल लाइन भी यहाँ पर बैठ चुकी है, अभी इसका भी बहुत ज़्यादा खतरा है। बारिशें जो है वो इस वक्त अरूज पर है, मौसम एकदम ख़राब हो चुका है, तो यहाँ इन लोगों को जो है वो खतरे की घंटी जो है वो सामने दिख रही है। क्योंकि इनकी बात अगर करें तो नीचे मकान है। हालाँकि इन लोगों का ये भी कहना है कि जो ज़िंदगी भर हमने कमाया था वो सारा हमने अपने मकानों पर लगा दिया। उसके बाद गिरफ्त डिपार्टमेंट आ गया, उसने यहाँ पे डंगे लगा दिए, और डंगे इस हिसाब से लगाए कि इतना बोझ पड़ गया ज़मीन के ऊपर कि जिसकी वजह से पूरी ज़मीन जो है वो आस्ता आस्ता खिसक रही है। मैं यहाँ कैमरामैन से कहूँगा पीछे भी दिखाने की कोशिश करे। यहाँ पे ये दरारें जो है वो पड़ी हुई है और ज़मीन जो है वो आस्ता आस्ता खिसकते जा रही है। अब इन लोगों को जो है वो खतरा दिन ब दिन आ रहा है, खतरे के घंटी में ये बज रही है। तो इसमें ये मैं बताना चाहूँगा कि ये लोग जो है ये रात को नींद नहीं करते हैं, ये लोग रात पे रोडों पे गुजारा करते हैं, क्योंकि बारिशें जो है वो इस वक्त मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। और इस तरीके से जिस तरह मैं आपको ये भी बात बता दूं कि इस वक्त ये भी कहा गया है कि 17 से लेके 19 तारीख तक जो है वो बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में जो है वो खतरा बना हुआ है। अब ये लोग जो है रोडों पे आ चुके हैं। इंतज़ामिया को देखना चाहिए। मैं एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, डीसी रियासी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हाई अलर्ट इस वक्त हर जगह में किया गया है, तो यहाँ पर भी कोई टीम भेजी जाए जिसकी वजह से इन लोगों को किसी सेफ जगह पर ले जाए, क्योंकि बाद में
ऐसा ना हो कि पछतावा करना पड़े। उससे पहले मैं डीसी रियासी से कहना चाहूँगा, एसडीएम मोहर साहब से कहना चाहूँगा, तहसीलदार मोहर को कहना चाहूँगा कि आप आइए, इन लोगों से बात कीजिए, इनको कहीं साइड पे लेके, ताकि सेफ जगह पर आप लेके जाएं। फिलहाल यहाँ जो है मैं आगे भी कोशिश करूँगा दिखाने की पूरी। जी जी, मैं ये इधर इस साइड कैमरा घुमाना है। ये जो वहाँ डाक बंगले से इन्होंने कोई नाली नहीं बनाई है। हमने 1000 बार बोला इनको, यहाँ देखो आधा फुट नाली रखी है, इसके लिए जगह जो पानी है वो भी नीचे चले जाता मालूम। हमारे मकानों में अंदर जाकर देखो आप, पानी गया है नहीं गया है। तो ये सुनी, ये कम से कम ये नाली तो वहाँ से यहाँ तक बननी चाहिए थी। टेम्परेरी अगर बनाते वो भी नहीं बनाई। वो भी बंद है। उस साइड देखो सर, ये पत्थर उठाने के लिए राजी कोई नहीं है। इनके जो मजदूर आते हैं वो भी दिन को बैठकर शाम को चले जाते हैं। लिहाजा हम आपसे इल्तिजा करते हैं, हमारे इस पूरे मोहल्ले को नजर मारें। हो सकता है कल कहेंगे ये गलत है। ये देखो उस साइड कितना कि ये लोड चढ़ाया है, इससे भी ज़मीन बैठ गई है। तो अभी खतरा है, बहुत खतरा है। या हमें आज ही यहाँ से शिफ्ट किया जाए, कहीं और हमें जगह दी जाए। हम रात को नहीं अंदर सोते हैं, क्योंकि इतने हज़ारों टन पत्थर जो है हमारे मकानों के ऊपर है। हम कहाँ जाएंगे? चलिए, मैं डीसी साहब से ये कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारी इंतज़ामिया भी इस वीडियो को देख रही होगी, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप आके इन लोगों को सेव कीजिए। हालांकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ख़तरा है। अगर शाम तक बारिश आ जाएगी तो ये ज़मीन और भी ज़्यादा खिसक सकती है और मकानों को जो है वो डैमेज होने का ख़तरा है। तो मैं इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फौरी तौर पर इन लोगों को यहाँ से जो है किसी अच्छी सेफ जगह पर लिया जाए। फ़िलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दे इजाज़त। मिलते किसी नई और न्यूज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।